Hello students, in English grammar, the topic of transformation is going on. And last week I completed interchange of affirmative and negative. Today we shall do the topic of assertive and interrogative. हम इसका इंटरचेंज सीखेंगे, यानी assertive से interrogative बनाना और interrogative से assertive बनाना. First let me tell you, assertive का मतलब affirmative और negative दोनों तरह के sentences से होता है. Assertive में affirmative भी आते हैं और negative. So let's start this topic now. Look here the first sentence. Shivam is an intelligent boy. ये affirmative sentence है, यानी इसमें किसी कार्य के होने के बारे में बताया जा रहा है कि शिवम कैसा लड़का है, बुद्धिमान लड़का है. अगर ये सेंटेंस हमें इंट्रोगेटिव बनाने के लिए दिया जाता है तो यू नो वेरी वेल द रूल ऑफ इंट्रोगेटिव. हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं और वह है इंट्रोगेटिव यस नो टाइप सेंटेंस बन जाता है. तो इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इज है, इसके अलावा अगर यहाँ पे एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड विल वुड शेल कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर है तो उसको हम शुड में लिख देंगे. उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो एज इट इज लिखा जाएगा, शिवम के स्थान पर किसी का भी नाम आ सकता है. अब सेंटेंस का सेंस वही रखना है हमें जो अफर्मेटिव में था. तो इसके लिए इसमें एक चीज, एक रूल है कि सेंटेंस अगर आपका अफर्मेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में आपको नॉट लगाना होगा सब्जेक्ट के बाद, और अगर इसमें नॉट होता तब आप यहाँ पे नॉट ना लगा दें, यानी नॉट का आपको उल्टा हिसाब इसके अंदर बनाना है. तो इसलिए यहां पर आप हम नॉट लगाएंगे क्योंकि यहां पे नॉट नहीं था. तो इज शिवम नॉट एन इंटेलिजेंट बॉय और क्वेश्चन मार्क. नाउ सेकंड सेंटेंस, वी शुड लव आवर मदरलैंड. हमें अपने मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए. तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड. शुड के बाद में हम वी एज इट इज लिखेंगे और इसमें भी चूंकि नॉट नहीं आया है यहां पे हम नॉट का प्रयोग करेंगे. तो शुड वी नॉट लव आवर मदरलैंड क्वेश्चन मार्क. नाउ लेट मी चेंज द फर्स्ट सेंटेंस. इसमें मैं इस के बाद अगर नॉट लगा देता हूं, यहां पे ये सेंटेंस आपका अब नेगेटिव हो जाता है. तो अब इसको जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसको तो आप स्टार्टिंग में ही लिखेंगे. सब्जेक्ट शो एज इट इज लिखा आपने, अब आप नॉट यहां से डिलीट कर देंगे क्योंकि नॉट यहां पर आ गया, नॉट यहां पर नहीं लगाएंगे. तो इज शिवम एन इंटेलिजेंट बॉय. सेम इज हियर. अगर शुड के बाद नॉट होता तो आप यहां पे नॉट ना लगाते. नॉट का उल्टा हिस्सा बनाया जाता है. तो इस तरह से आप असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं. और अगर इंट्रोगेटिव आ जाता है उसको आपको असर्टिव बनाने के लिए दिया जाए तो सब्जेक्ट को पहले लिखा जाएगा और जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आप यहां पे लिखेंगे, नॉट का वही उल्टा हिसाब बनाएंगे. तो इस तरह से आप इसका असर्टिव बना सकते हैं. नंबर थर्ड, द अर्थ रोटेट्स राउंड द सन. पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है. इस सेंटेंस का जब हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हमें कहीं हेल्पिंग वर्ब नजर नहीं आ रही है. तो हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के अंदर से हेल्पिंग वर्ब निकालेंगे. रोटेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो रोटेट्स में से हम डज बाहर निकालेंगे और वो शुरू में लगाएंगे. डज के बाद में सब्जेक्ट के रूप में द अर्थ एज इट इज लिखने के बाद क्योंकि इसमें कहीं पर नॉट नहीं आया है तो अब हम नॉट का प्रयोग द अर्थ के बाद करेंगे. और आगे हमारे पास रोटेट में से एस खत्म हो गया क्योंकि हमने इसमें से डज निकाल लिया है. राउंड द सन. तो ये इंट्रोगेटिव बन गया कि क्या पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ नहीं घूमती है. क्लियर. नाउ सेकंड सेंटेंस, इसमें भी अगर हम देखें जॉयज एंड सोरोज गो टुगेदर, कहीं पर भी इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है. अगर यहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब होती, इज एम आर वॉज और हैज हैड डू डज डिड, तो हम उसको उठाकर शुरू में लगा देते हैं. अब हम क्या करेंगे, मेन वर्ब के अंदर से निकालेंगे. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर डू होता है तो यहां पर हम डू को बाहर लिखेंगे पहले और उसके बाद में
जो हमारे पास जो सब्जेक्ट है जॉयज एंड सोरोज, इन दोनों शब्दों को लिखने के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। गो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गो टुगेदर। खुशी और दुख साथ साथ चलते हैं और यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाया है। इज इट क्लियर? फिफ्थ सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का प्रयोग है, तो यहां से हम डिड निकालेंगे। डिड द टीचर, और टीचर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। जब सेकंड फॉर्म में से डिड निकल जाती है तो वो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है, तो टॉट यहां पर टीच हो जाएगा। अस मैथ्स यस्टरडे। क्वेश्चन। तो तीनों सेंटेंस में हमने देखा इनमें कहीं पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई थी, इसलिए हमने इनमें मेन वर्ब के अंदर से हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाली और उसको हमने शुरू में लगा दिया, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। अब इसमें मैं कुछ चेंजेस करता हूं। अगर सेंटेंस नंबर थर्ड में रोटेट्स के स्थान पर डज नॉट रोटेट लिखा हुआ होता, तो चूंकि इसमें ऑलरेडी नॉट का प्रयोग हो गया है, तो डज हेल्पिंग वर्ब है, ये शुरू में आ जाती है। द अर्थ एज इट इज लिखने के बाद अब हम यहां पर नॉट न लगाते, परंतु सेंटेंस का जो मीनिंग है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हकीकत है कि पृथ्वी सूर्य की चारों तरफ घूमती है, इसलिए यहां पे डज नॉट नहीं बल्कि रोटेट्स ही लिखा जाएगा। वो मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया है। जो जिन सेंटेंसेस में नॉट होगा तो हम यहां पर नॉट नहीं लगाएंगे। इस सेंटेंस में जॉयज एंड सोरोज, अगर यहां पर डू नॉट गो टुगेदर इस तरह से होता तो डू तो शुरू में लग जाता, जॉयज एंड सोरोज के बाद और नॉट न लगाते, अगर इसके अंदर नॉट ऑलरेडी होता। तो नॉट का उल्टा हिसाब रखना होता है। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस में अगर हम देखें, अगर इसमें द टीचर डिड नॉट टीच अस मैथ्स यस्टरडे ये होता, तो डिड नॉट का जो डिड है वो ऑलरेडी शुरू में आ जाता, नॉट को हमें डिलीट करना पड़ता। तो डिड द टीचर टीच अस मैथ यस्टरडे। क्लियर? अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव दिया जाता है आपको तो उसको असर्टिव बनाना भी आना चाहिए। तो पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा और उसके बाद डज नॉट हमारे पास बचा, जिसको कि हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें नॉट नहीं रखना है। असर्टिव सेंटेंस में नॉट नहीं रखेंगे हम, तो इसलिए डज को हम रोटेट के अंदर ऐड कर देंगे और रोटेट्स हो जाएगा, रोटेट्स नाउन असल। इस सेंटेंस में नॉट खत्म होगा और डू का के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस सेंटेंस में नॉट तो खत्म हो जाएगा और डिड जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐड होकर सेकंड फॉर्म यानी डॉट बन जाएगी। तो दोनों तरह से आपको सीखना चाहिए। असर्टिव से इंट्रोगेटिव भी बनाया जा सकता है और इंट्रोगेटिव से असर्टिव भी बनाया जा सकता है। नाउ सम मोर एग्जांपल्स। सेंटेंस नंबर 6, एवरीवन नोज महात्मा गांधी। स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, जिस सेंटेंस में एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी या एनी आदि शब्द आते हैं, तो जब हम इनको इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, एवरी या एनी के स्थान पर नो का प्रयोग करना है। एवरीबॉडी का नोबॉडी हो जाएगा, एवरीवन का नो वन हो जाएगा। इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। इसको आप दो तरह से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। पहला तो वही तरीका जो अभी तक आपको बताया है, नोज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें एस लगा हुआ है, तो इसमें से हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाएंगे? जिसमें एस लगा हुआ होता है, डज। और डज के बाद अब एवरीवन लिखेंगे और एवरीवन के बाद क्या लगाएंगे? क्योंकि इसमें नॉट नहीं दे रखा तो यहां पे हम क्या लगाएंगे? नॉट। तो एवरीवन और नॉट जब दोनों मिल जाते हैं, दोनों को एक साथ दोनों को ऐड कर दिया जाता है, तो ये नो वन बन जाता है। नो वन या नन, नन भी लिख सकते हैं। तो डज नो वन, और नो वन की फर्स्ट फॉर्म है एज इट इज लिखी जाएगी। डज नो वन नो महात्मा गांधी। इस सेंटेंस को आप दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, जहां पर भी एवरीवन, एनीवन आदि शब्द आ जाते हैं, तो उसके स्थान पर आप हु का प्रयोग करेंगे। ये डब्ल्यू टाइप बनेगा,
हु लगाने के बाद, चूंकि इस सेंटेंस में नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमें यहाँ पे नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट लगाने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। तो नोज में से हम 10 को लेंगे और उसके बाद में नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नो लिखने के बाद में महात्मा गांधी। एवरीवन, एनीवन, एवरीबॉडी, एनीबॉडी आदि शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर सिर्फ आप हु लिख दीजिए, और अगर इसमें नॉट नहीं है तो डज नॉट या डू नॉट, जैसी भी परिस्थिति है उसके अनुसार आप यहाँ पे लगाएंगे। नो वन वॉन्ट्स टू बी इंसल्टेड, कोई नहीं चाहता कि उसकी इंसल्ट हो। तो इसमें हम सबसे पहले दो तरीके से बना सकते हैं, वॉन्ट्स में से डज निकाल करके, और जब हमने यहां पे डज ले लिया है, अब नो वन का नो खत्म करके यहां पे नो के स्थान पर आप एनीबॉडी लगा सकते हैं, एनीबॉडी लगा सकते हैं, और वॉन्ट लिखने के बाद में इंसल्टेड और फिर क्वेश्चन मार्क। तो डज एनीवन वांट टू बी इंसल्टेड, और दूसरा रूल इसका क्या हो सकता है, दूसरे तरीके से आप इसको कैसे बना सकते हैं, नो वन के स्थान पर क्या लगाएंगे, हु। अब चूंकि इसमें ऑलरेडी नो आ गया है, अब हमें यहां पर नो नहीं लगाना, नॉट का प्रयोग नहीं करना है, तो हु के स्थान, नो वन के स्थान पर आपने हु लगा दिया है, और आगे एज इट इज आप लगा देंगे उसको, वांट्स टू बी इंसल्टेड, क्वेश्चन मार्क, हु वांट्स टू बी इंसल्टेड। इज इट क्लियर? तो ये हमारा जो टॉपिक है जिसमें हमने असर्टिव से इंट्रोगेटिव सीखा है। अब इसको उल्टा भी देख लीजिए, अगर ये हु वाला सेंटेंस दे दिया जाता है आपको, हु डज नॉट नो महात्मा गांधी, तो आपको हु के स्थान पर एवरीवन या एनीवन लगा करके सेंटेंस को शुरू करना है। डज नॉट को आप डिलीट करेंगे, डज जो है नो के अंदर आकर नोज हो जाएगा, और फिर महात्मा गांधी हो जाएगा। इसी तरह से नीचे वाला सेंटेंस अगर हु वांट्स टू बी इंसल्टेड आता है, चूंकि इसके अंदर कहीं पर भी नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप स्टार्टिंग में ही नो वन या नन लगा करके सेंटेंस बनाएंगे, और आगे पूरा ये नकल कर दी जाएगी, वांट्स टू बी इंसल्टेड। तो ये इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव इज कंप्लीटेड नाउ। Tomorrow I shall teach you interchange of assertive and exclamatory sentences. That's all for today. All the best.